Hello, my dear friends. This is Rohit Kumar Suryavanshi. Welcome you all in our YouTube channel मेरी ड्रीम क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हेलो टीचर्स की एक बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जिसका हमने एक वीडियो जो कि ग्रीटिंग से रिलेटेड था वो अपलोड कर दिया है। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है असेंबली। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे स्कूल आर्ट्स की शुरुआत हम प्रेयर से करते हैं, असेंबली से करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इस टॉपिक को लिया है। तो देर न करते हुए देखते हैं वो सारे सेंटेंसेस जो कि असेंबली में टीचर्स यूज़ करते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होगा हमें ये एक सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हम स्कूल में हैं और स्कूल में बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में आ चुके हैं। उन्होंने अपना बैग स्कूल में क्लासरूम में रख दिया है। अब हम उनको असेंबली की तरफ लेके जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम उनको कहाँ लेके जा रहे हैं? असेंबली की तरफ लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और उन्हें असेंबली या प्रेयर ग्राउंड में जाने के लिए कहते हैं। तो इसके लिए जो हमारा पहला सेंटेंस बनेगा वो पहला सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा, मेक अ लाइन। या तो हम कह सकते हैं मेक अ लाइन, ठीक है, या तो हम कह सकते हैं फॉर्म अ लाइन। दोनों ही सही है, दोनों का मतलब होता है लाइन बनाना। तो हम कहेंगे मेक अ लाइन एंड गो टू द प्रेयर ग्राउंड, या हम बोलेंगे मेक अ लाइन एंड ज्वाइन द असेंबली। तो ज्वाइन द असेंबली, असेंबली को ज्वाइन करें। तो बच्चों को हम कहेंगे बच्चे आप क्या करें, आप लाइन बनाएं और प्रार्थना स्थल पर जाएं। आप लाइन बनाएं और कहाँ पे जाएं? प्रार्थना स्थल पे जाएं। दूसरी बात है कि जब बच्चों को हम लाइन में खड़ा कर देते हैं तो क्या होता है, बच्चे लाइन में प्रॉपर खड़े नहीं होते, वो लाइन में इधर उधर होते रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं। तो ऐसे केस में हम उन्हें कह सकते हैं स्टैंड प्रॉपरली इन द लाइन। स्टैंड क्या करना है आपको? स्टैंड, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। आप कहेंगे वहाँ पे स्टैंड प्रॉपरली इन द लाइन। लाइन में कैसे खड़े रहें? अच्छे से खड़े रहें। तो इसमें आप इस तरह का दूसरा सेंटेंस में बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस जो होगा हमारा वो है हमारा थर्ड सेंटेंस। तो क्या होता है, जब हम बच्चों को असेंबली में लेकर जा रहे होते हैं, प्रेयर ग्राउंड में लेकर जा रहे होते हैं, तो उस बीच में टीचर्स की बहुत अलग अलग टाइप की ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों के अपीयरेंस को चेक करें कि बच्चा कैसे दिखाई दे रहा है, क्या बच्चा अच्छा से यूनिफॉर्म पहन के आया है कि नहीं, उसके नेल प्रॉपर कटे हैं कि नहीं, हेयर कटिंग उसे देखना पड़ता है, उसकी टाई को, उसके। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कंप्लीटली चेक करते हैं। और यही समय होता है जब हम बच्चों को अच्छे से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो असेंबली की तरफ बच्चों को लेकर जा रहे हैं या असेंबली में पहुंच चुके हैं, तो हमारे पास कुछ समय होता है प्रेयर स्टार्ट होने का। तो उस बीच में हम बच्चों को कह सकते हैं कि भाई आप क्या करेंगे, आप अपने नेल दिखाइए, है ना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं वहाँ पे कि सो यूअर नेल्स। यहाँ पे हम कह सकते हैं, सो, यहाँ पे हो सकता है हम यहाँ पे कह सकते हैं सो यूअर नेल्स, अपने नेल्स दिखाएं। तो इस तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया सो यूअर नेल्स, ठीक है। और या तो फिर इसके बाद अगर उनके नेल्स बढ़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं ट्रिम यूअर नेल्स। ट्रिम यानी होता है काटना, ट्रिम के जगह पे आप एक और वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वो जो सिंपल वर्ड है, आप बोल सकते हैं कट। तो आप कट योर नेल भी कह सकते हैं। आगे चल के हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बच्चों के बाल बढ़े हुए हैं और हम बच्चों को बाल काटने के लिए कह रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस तरह से भी कह सकते हैं गेट योर हेयर कट। यहाँ पे ये एक साथ बोलना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा गेट योर हेयर कट टुमारो, कल आप बाल कटवा के आइएगा। हम क्या कह सकते हैं, गेट योर हेयर कट टुमारो। या फिर आजकल जो है एक फ्रेज़ भी इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक फ्रेज़ हमारे पास अवेलेबल है और वो फ्रेज़ ये है कि हैव अ हेयर कट, ठीक है, हैव अ हेयर कट। यहाँ पे हेयर कट के लिए हैव अ हेयर कट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हैव अ हेयर कट क्या करना पड़ेगा, हैव अ हेयर कट टुमारो, कल बाल कटवा के आइएगा। हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, जी हाँ। तो ये दो सेंटेंस का आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं।
अगला सेंटेंस हम देख रहे हैं कि बच्चों की जो यूनिफॉर्म है वो नीट एंड क्लीन नहीं है ना। नीट एंड क्लीन मतलब साफ़ सुथरी नहीं है, नीट एंड क्लीन नहीं है, अप टू मार्क नहीं है। तो ऐसे केस में हम कहेंगे योर यूनिफॉर्म इज़ डर्टी, योर पैंट्स आर डर्टी, योर सॉक्स आर डर्टी, योर शूज़ आर डर्टी। तो आप किसी भी चीज़ के साथ इस वर्ड का यूज़ करके आप अलग अलग चीज़ों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, वियर का यूज़ करेंगे। वियर का यूज़ नहीं करना है तो पहनने के लिए एक और वर्ड होता है, उसका नाम है पुट ऑन। सो या तो आप वियर का यूज़ कर लें या पुट ऑन का यूज़ कर लें। वियर या पुट ऑन, नीट एंड क्लीन क्या करना है आपको। और यहाँ पे आप सब चीज़ को जोड़ सकते हैं। आप यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, है ना, आप यहाँ पे शूज़ बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें जिसमें आपको बोलना है साफ़ सुथरा, तो साफ़ सुथरा के लिए आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे नीट एंड क्लीन। समझ में आया आपको, नीट एंड क्लीन। अब क्या होता है कि बच्चों को हमें ये कहना होता है कि भाई बच्चे एक हाथ की दूरी बना के रखें, है ना। तो बच्चे क्या हैं, एक हाथ की दूरी बना के रखे हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे टेक एन आर्म डिस्टेंस। टेक एन आर्म डिस्टेंस मतलब होता है एक हाथ की दूरी बनाए रखें। चलिएगा आगे बढ़ के और भी सेंटेंस देखते हैं जो असेंबली से रिलेटेड हैं। तो आपने देखा होगा जनरली अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रार्थना स्टार्ट करना है। तो हम बच्चों को बोलते हैं कि ज्वाइन यूर हैंड्स। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, ज्वाइन यूर हैंड्स। तो ज्वाइन यूर हैंड्स मतलब अपने हाथ जोड़ लीजिए। क्लोज यूर आइज़, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और स्टार्ट द प्रेयर। तो जनरली हम ये बच्चों को भी सिखा सकते हैं, जो बच्चे असेंबली क्या करवा रहे हैं, असेंबली को जो बच्चे कंडक्ट करवा रहे हैं, उसको संचालित कर रहे हैं, उन बच्चों को भी ये सिखा सकते हैं कि बच्चों आपको सभी को ये कहना है ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज़ एंड स्टार्ट द प्रेयर। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना शुरू करें। उसके बाद आगे चलकर आप क्या कर सकते हैं, टेक प्लेस पोजीशन। आप क्या कह सकते हैं, टेक प्लेस पोजीशन। तो आपने देखा होगा ये हम शपथ की स्थिति लेते हैं जब प्रेयर एंड हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें शपथ लेना पड़ता है। तो हम क्या बोलते हैं, टेक प्लेस पोजीशन, है ना। तो हम इसे बोलेंगे शपथ की पोजीशन ले। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को असेंबली के बाद हमें रोकना पड़ता है। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को असेंबली के बाद हमें रोकना पड़ता है, और इसलिए उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है बच्चों की यूनिफॉर्म डर्टी हो, या बच्चे ने फॉर्मल या यूनिफॉर्म ना पहना हो, कैजुअल जो है वो पहन के आ गया हो, या फिर उसने होमवर्क पूरा नहीं किया हो, या बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो हम बच्चों को ये कहना चाहते हैं कि स्टे हियर आफ्टर द असेंबली। असेंबली के बाद आपको यहीं पे रुकना है, क्लास में नहीं जाना है। ऐसे केस में हम बोलेंगे स्टे हियर आफ्टर द असेंबली। अब कई बार क्या होता है कि बच्चे असेंबली हॉल में जाते हैं और सामने जाकर उन्हें कहना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि आज की न्यूज़ क्या है, आज के लिए कुछ नया कोटेशन क्या है, आज के लिए नया थॉट क्या है। तो उसके लिए बोलने का तरीका ये हो सकता है, व्हाट इज़ टुडेज़ थॉट, मतलब आज का थॉट क्या है, या व्हाट इज़ टुडेज़ न्यूज़ भी आप कह सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हाट इज़ टुडेज़ थॉट, या आप कह सकते हैं व्हाट इज़ टुडेज़ न्यूज़, आज की न्यूज़ क्या है, आज का सुविचार या समाचार क्या है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा कोटेशन कहने जा रहा हूँ, या मैं एक अच्छा थॉट कहने जा रहा हूँ। तो उसके लिए जब भी कोई चीज़ कहने जा रहे हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं वुड लाइक टू से। आई वुड लाइक टू से अ गुड कोटेशन, आई वुड लाइक टू से अ कोटेशन, आई वुड लाइक टू से आप बोल सकते हैं अ गुड थॉट, या आई वुड लाइक टू शेयर अ पीस ऑफ न्यूज़। हाँ जी हाँ, आप ये सब यूज़ कर सकते हैं। आ पीस ऑफ न्यूज़ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ के हम देखते हैं। बीइंग अ टीचर, हमें कई बार असेंबली में सामने जाना होता है, स्टेज में जाना होता है। हो सकता है हम कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने वाले हैं, या कोई अनाउंसमेंट करने वाले हैं, या कोई ओकेज़न के ऊपर बोलने वाले हैं। उसके लिए हमारे पास एक फ्रेज़ है, हम कह सकते हैं आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन द ओकेज़न ऑफ। हम कह सकते हैं आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन द ओकेज़न ऑफ दिवाली। जी हाँ, हम कह सकते हैं होली, हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रिपब्लिक डे, तो इस तरह से हम अलग अलग ओकेज़न
को यहाँ पे ऐड कर कर एक कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस। आई वुड लाइक टू से फ्यू वर्ड्स ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सीनियर टीचर्स को, हमें अपने प्रिंसिपल या हेडमास्टर जी को स्टेज में बुलाना होता है। तो बीइंग अ टीचर हम उनसे स्टेज में आने के लिए कुछ इस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल हेडमास्टर और प्रिंसिपल प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड शेयर योर व्यूज। हम कह सकते हैं शेयर योर व्यूज। मैं सम्मानित प्राचार्य महोदय जी से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आएं और अपने विचार रखें। कुछ मैं इस तरह से यहाँ पे कह सकता हूँ। आगे देखते हैं। कई बार ये होता है कि हम किसी स्पेशल ओकेज़न का पार्ट बनते हैं और उस स्पेशल ओकेज़न का पार्ट बन के हमें बहुत खुशी हो रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ माई प्लेजर, इट इज़ माई प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी द पार्ट ऑफ हैप्पी ओकेज़न। वो हैप्पी ओकेज़न कोई भी हो सकता है, स्कूल में कोई भी हैप्पी ओकेज़न हो सकता है जिसका आप पार्ट बनने वाले हैं। तो आप कह सकते हैं कि मैं इस अवसर का हिस्सा बन के प्रसन्न हूँ। इट्स माई प्लेजर एंड प्रिविलेज, दोनों चीज़ आप एक साथ बोल सकते हैं। इट्स माई प्लेजर एंड प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ दिस हैप्पी ओकेज़न। या आप बोल सकते हो इट इज़ माई प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने में मुझे खुशी हो रही है। हम देखते हैं कि हमारे जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हम असेंबली में जनरली करते हैं, या हो सकता है वो असेंबली के स्टार्टिंग में हो सकता है या स्कूल के एंड में हो सकता है। तब आप कह सकते हैं कि हमारे पास आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। उसके लिए आप कह सकते हैं हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। हम कह सकते हैं हियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू। आगे चल के हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, लाइन बना के कक्षा में जाएं। अब असेंबली कंप्लीट हो चुकी है और बच्चों को बोलना चाह रहे हैं कि लाइन बनाकर कक्षा में जाएं, तो हम कह सकते हैं गो टू योर क्लास इन अ क्यू। अब जब बच्चे क्लास में वापस जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं अपने हाथ बांध कर जाओ, पीछे हाथ बांध कर कुछ इस तरह से बच्चों को हमें पहुंचाना है। तो हम कह सकते हैं फोल्ड यूर हैंड बिहाइंड द बैक। हम कह सकते हैं फोल्ड यूर हैंड बिहाइंड द बैक। हम कहेंगे लाइन से बाहर मत जाओ, तो हम कहेंगे डोंट मूव आउट, डोंट मूव आउट। क्या बोलेंगे हम? डोंट मूव आउट ऑफ द लाइन, लाइन से बाहर मत जाओ। ठीक है, हम बोल सकते हैं ठीक है कीप क्वाइट, शांत रहें। क्या करेंगे यहाँ पे? कीप क्वाइट। कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर असेंबली से रिलेटेड कुछ सेंटेंस रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस पसंद आए होंगे। और भी सेंटेंस जो असेंबली से रिलेटेड हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और क्या कुछ आपने सीखा ये अपना एक्सपीरियंस और ये अपनी लर्निंग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत जल्दी मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक आप सीखते रहें। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।